साथ नवजोत रंधावा। बड़ी खबर सबसे पहले मंडी से बीजेपी के सांसद रामस्वरूप शर्मा की संदिग्ध मौत से जुड़ी हुई है। दिल्ली के घर में फंदे से लटका मिला उनका शव और पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। सांसद की मौत के बाद फिलहाल बीजेपी की बैठक को स्थगित कर दिया गया है और लोकसभा की कार्रवाई भी 2 घंटे के लिए स्थगित कर दी गई। आज सुबह 6:30 बजे तक सांसद जब नहीं उठे तो उनके स्टाफ ने पुलिस को फोन किया, दरवाजा तोड़ा गया। घर से काफी दवाएं भी मिली हैं। सांसद की दिल्ली आवास में साथ में उनके कुक और पीए रहा करते थे और उनका परिवार गांव में है। मंडी जो कि उनका गांव है, सांसद के घर नेताओं का पहुंचना फिलहाल जारी है। पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। उम्र 66 वर्ष सांसद की। हालांकि अभी तक इस बात के बारे में कुछ पुष्टि नहीं हो पाई है कि क्या वजह रही। हालांकि उनकी तबीयत को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि पिछले दिन ही जब शिवरात्रि के मौके पर वो अपने गृह जिले पहुंचे थे तो उनकी सेहत को लेकर सवाल उठ रहे थे। दिल्ली के गोमती अपार्टमेंट में भारतीय जनता पार्टी के सांसद रामस्वरूप, जो कि मंडी हिमाचल प्रदेश से सांसद थे, उनकी लाश मिली है। इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस की टीम मौजूद है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम यहाँ पर आई। गोमती अपार्टमेंट नई दिल्ली इलाके में यहाँ पर वो रहते थे, दूसरी मंजिल पे। और जैसी जानकारी मिल पाई है पुलिस के मुताबिक, सुबह जो सांसद के स्टाफ के लोग थे उन्होंने पुलिस को फोन किया और कहा कि सांसद का कमरे का दरवाजा नहीं खुल रहा है, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पे आई और दरवाजे को जब तोड़ा गया तो अंदर देखा गया कि वो फंदे से लटके हुए हैं। पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। फौरन ही फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम को मौके पे बुलाया गया। इस वक्त यहाँ पर डीसीपी, ज्वाइंट सीपी मौके पर पहुंचे हुए हैं। तमाम जांच की जा रही है 2 बार के सांसद से किस तरीके से हुआ, क्या मूवमेंट थी, कौन लोग मिलने आए थे, क्या कुछ बातचीत किससे हुई थी, ये सारी जांच जो बात है वो जांच की बात है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की जो टीम आई है वो मौके से सबूत जुटा रही है और पुलिस जो है लगातार उन लोगों से भी बातचीत कर रही है जिन लोगों से सांसद की आखिरी बार बातचीत हुई थी। कैमरामैन हिमांशु शर्मा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो देखिए फिलहाल अभी तक जांच जारी है। सुबह जब दरवाजा नहीं खुला तो पीए ने फोन किया पुलिस को, दरवाजा तोड़ा गया, तब इस बारे में जानकारी मिली। सीधा चलेंगे, हिमांशु मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु देखिए सवाल यहां पर यह भी है क्योंकि पिछले दिन ही जब वो अपने गृह जिले गए थे शिवरात्रि का पर्व मनाने के लिए, उनकी सेहत को लेकर सवाल उठ रहे थे। कहा यह भी जा रहा था कि सेहत को लेकर भी वो काफी डिप्रेशन में। क्या इस पर कुछ जानकारी अगर आपको मिली हो तो? देखिए पुलिस ने जब दरवाजा तोड़ा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह था कि पुलिस की मौजूदगी में ही उसके बाद दरवाजा तोड़ा गया और पुलिस को वहां से कुछ दवाइयां भी मिली हैं जिनके बारे में पुलिस अब जांच कर रही है कि किस चीजों की दवाइयां थी, किस तरीके से किस डॉक्टर के संपर्क में थे, क्योंकि बीपी या शुगर इस तरीके की समस्याएं उनके सामने थी। लेकिन क्या वो समस्याएं इतनी बड़ी थी, इसको अभी तफ्तीश की जा रही है। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट था, पहली चीज पुलिस की मौजूदगी में दरवाजा टूटा। इसके बाद पुलिस ने जब सुसाइड नोट ढूंढने की कोशिश की तो अभी तक पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। कुछ दवाइयां मिली है, उनकी जांच की जा रही है। तो पुलिस पूरे घटनाक्रम के एक सिलसिलेवार तरीके से जांच कर रही है। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया था और बॉडी को अब से कुछ ही देर पहले यहां से नवजोत ले जाया गया है पोस्टमार्टम के लिए। तो पुलिस के कुछ अधिकारी वहां भी पहुंच गए हैं और जो जानकारी मिल रही है आधे घंटे बाद ही पोस्टमार्टम हो सकता है, डॉक्टरों को बता दिया गया है। तो उससे जो इनिशियल इंफॉर्मेशन निकल करके पोस्टमार्टम से आएगी, जो हैंगिंग है किस तरीके से हुई है, वो बेहद इंपॉर्टेंट होगी। मौके पे भी अभी आप देख सकते हैं तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, ज्वाइंट सीपी, डीसीपी, सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और पूरे मामले की जांच कर रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से। सीसीटीवी यहाँ पर लगे हुए हैं कई जगहों पर, तो उन सीसीटीवी फुटेजेस की भी साथ साथ पुलिस जांच कर रही है और स्टाफ से बातचीत कर रही है कि किस तरीके से उनकी बातचीत थी, जब वो कल शाम को क्या कुछ खाए, किस तरीके से अपने कमरे में गए, उसके पहले क्या कुछ बातचीत की थी, सेहत को लेकर के क्या वो परेशान रहते थे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो उनके साथ जो लोग करीबी थे उनसे कुक से पूछताछ की जा रही है। ये सारी चीजें जो है पुलिस इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है सिलसिलेवार तरीके से। जाहिर सी बात है क्योंकि फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन अगर कहीं से मिल पाएगी तो वो पहली बात उनके कुक और दूसरे उनके पीए, जिनको रात में ये कहकर सोए थे कि अगर मैं सुबह तक नहीं उठूं जल्दी तो प्लीज दरवाजा खड़का दीजिएगा, ऐसा उन्होंने बोला था। तो 6:30 बजे तक जब वो जगे नहीं तो उसके बाद पुलिस को इत्तला की गई। पुलिस जब 8 बजे वहां पर पहुंचती है, दरवाजा टूटता है, तब पुलिस को ये पता चलता है कि फंदे से लटके हैं रामस्वरूप।
सुबह सुबह जब नहीं उठे तो फोन किया गया पुलिस को, उनके पीए ने फोन किया। 2014 में मोदी लहर में सांसद बने थे और फिर उसके बाद 2019 में भी जीत हासिल की थी, 2 बार के सांसद। और पहली बार उन्होंने हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह को हराया था और खुद को सुदामा कहा करते थे वो प्रधानमंत्री मोदी का। फिलहाल खबर जो मिल पा रही वो यही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, पहली बात। और दूसरी बात, उनके पीए और उनके कुक दोनों से सवाल जवाब अभी किए जा रहे हैं, पूछताछ उनसे हो रही है, क्योंकि कल की कंडीशन क्या थी, उससे पहले की क्या कंडीशन थी। जाहिर सी बात है कि इस बारे में वो बहुत अच्छे से बता पाएंगे। अभी तक फिलहाल खुलकर कुछ भी पुलिस नहीं बोल पाई है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पहली बात इंतजार है। और दूसरा, परिवार से भी संपर्क किया जा रहा है, क्योंकि इस बारे में परिवार से भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। हिमांशु हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, परिवार के बारे में कुछ जानकारी अगर आप दे पाए। देखिए, यहाँ पर जो फ्लैट था जहाँ पे ये रहा करते थे, यहाँ पर इनका कुक और एक पीए यहाँ पर वो साथ में रहते थे, इनके स्टाफ के लोग। और जो परिवार के बाकी लोग थे वो जो पैतृक इनका गांव है हिमाचल प्रदेश मंडी, जहाँ से सांसद भी है, वहीं पर रहा करते थे। लेकिन पुलिस अब लगातार सबके संपर्क में है, घर वालों के संपर्क में है, यहाँ जो उनके क्लोज फ्रेंड्स थे उनके संपर्क में है, और इसके अलावा जो स्टाफ उनके साथ कुक और पीए उनके साथ रहा करते थे उनके भी संपर्क में है। तो लगातार पुलिस की टीम अलग अलग तरीके से काम कर रही है, और जो दवाइयां मिली हैं उन दवाइयों को भी बारे में पुलिस जानकारी जुटा रही है, और ये भी पता कर रही है कि अगर तबीयत खराब होने की बात है तो क्या कोई डॉक्टर था जिसके वो संपर्क में थे, वो डॉक्टर किस तरीके की दवाइयां थी, क्या उनकी बीमारी इतनी बड़ी थी, इन चीजों को लेकर के भी पुलिस जांच कर रही है। और दूसरी चीज, कोई फाउल प्ले तो नहीं है, इस चीज को भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में रख करके आगे बढ़ रही है। लेकिन पुलिस सूत्रों के माने तो अभी तक उनको कोई फाउल प्ले कहीं नजर नहीं आ रहा, क्योंकि दरवाजा जो है वो पुलिस की मौजूदगी में तोड़ा गया था। और काफी कुछ अब डिपेंड करता है, जो पोस्टमार्टम अब से होगा तो पोस्टमार्टम की जो इनिशियल रिपोर्ट है नवजोत, वो पुलिस को थोड़ी देर में ही पता लग जाती है। तो पोस्टमार्टम की जो इनिशियल रिपोर्ट आएगी उस पे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन काफी कुछ डिपेंड करेगा उसकी इन्वेस्टिगेशन पे, क्योंकि कोई सुसाइड नोट अभी तक उनका नहीं मिल पाया है। तो पुलिस जो तमाम सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है कि बातचीत क्या करते थे, क्या तबीयत को लेकर अपने परेशान रहते थे, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो स्टाफ है ज्यादातर लोग जो थे उनके जो संपर्क में थे उन सभी लोगों से बातचीत कर रही है पुलिस, जानकारी ले रही है कि क्या तबीयत को लेकर के कभी उन्होंने कोई परेशानी जाहिर की थी या नहीं की थी। यही वजह है कि पुलिस की टीम अभी तक, जो सुबह 8 बजे के करीब पहुंच गए थे तमाम आला अधिकारी, वो अभी भी डीसीपी यहीं पर मौके पे हैं और लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और उसको अलग अलग तरह से एक टीम जो है वो तमाम जो यहाँ के जो सीसीटीवी फुटेज है उनकी जांच कर रही है, जो मूवमेंट है उनकी जांच कर रही है। दूसरे ये पता कर रहे हैं कि क्या किसी से जो बात हुई हो, आखिरी वक्त में बात हुई हो, तो उनसे क्या बातचीत किया था, क्या कभी ऐसा कुछ किसी को जाहिर हुआ था। तो ये तमाम जो इन्वेस्टिगेशन के पार्ट है वो पुलिस यहाँ पर लेकर के आगे बढ़ रही है, क्योंकि फाउल प्ले के कोई भी सुराग अभी पुलिस के हाथ लगे नहीं हैं। बिल्कुल, नजर बना रखिए। हम लौटेंगे आपके पास। तो फिलहाल इंतजार, पहली बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, दूसरी बात जो 2 स्टाफ पीए और कुक उनके साथ रहते थे उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे, और तीसरी बात परिवार का भी इंतजार हो रहा है। बड़ी खबर पर रहेगी नजर, आगे बढ़ेंगे। खबर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वीसी से जुड़ी हुई, क्योंकि उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है प्रशासन को, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आ गया। वीसी ने डीएम को सुबह की अजान से नींद में खलल की शिकायत की है। वीसी ने अपनी चिट्ठी में कहा है कि सुबह 5:30 बजे की अजान से उनकी नींद में खलल पड़ता है, और इस पर डीएम ने नियम के मुताबिक कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है। वीसी की चिट्ठी, जिस पर अब डीएम ने कहा है कि नियमों के मुताबिक अब आगे कार्रवाई होगी। वीसी ने चिट्ठी में लिखा था कि सुबह 5:30 बजे की जो अजान होती है उससे उनकी नींद में खलल पड़ती है, और इसी की शिकायत उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखकर डीएम को दी है। डीएम ने कहा है कि उचित कार्रवाई होगी और नियमों के मुताबिक ही हम कार्रवाई करेंगे। तो अजान को लेकर एक्शन में अब प्रयागराज प्रशासन। पत्र में सुबह की अजान से नींद में खलल की बात वीसी ने कही, और इस पर प्रशासन ने जवाब रखा है कि नियमों के हिसाब से इस पर आगे कार्रवाई की जाएगी।
और इस बीच क्या कुछ कहा जरा आपको बता देते हैं। पहले बता दें कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वीसी हैं जिन्होंने लिखी है चिट्ठी, और स्थानीय डीएम को ये चिट्ठी लिखी गई है जिसमें उन्होंने अपनी बात रखी है। और अपनी बात रखते हुए उस चिट्ठी में जिक्र उन्होंने किया है सुबह की अजान का, जिसमें उन्होंने ये बात लिखी है कि सुबह की अजान से उनकी नींद में खलल होता है, खलल पड़ता है। इसकी बात उन्होंने लिखी है। अजान से नींद उनकी इबादत होती है, फिर उसके बाद उनको नींद नहीं आती है। ये लाइनें भी उन्होंने लिखी है। उन्होंने कहा कि हेल्थ इश्यूज इसके बाद आते हैं, जैसे सर में दर्द उनके होता है, काम पर भी इसका काफी ज्यादा असर पड़ता है। और उन्होंने कहा है कि बिना लाउडस्पीकर के अजान अगर की जाए तो सही। इस तरह की अपील उन्होंने की है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर हैं संगीता श्रीवास्तव, जिन्होंने ये सारी बातें लिखी हैं। 30 नवंबर को कुलपति पद पर हुई थी संगीता की तैनाती। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के अंदर में आई है, लगातार यहाँ पे जाति धर्म की राजनीति पे जोर दिया जा रहा है। आखिर क्यों भाई, क्यों नहीं यहाँ पे राष्ट्र निर्माण की बात होती? राष्ट्र निर्माण की बात होगी तो समाज में समाज के विकास की बात होगी। जो यहाँ पे युवा बेरोजगार घूम रहा है, जो बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहा है, उसको रोजगार दिलाने की राजनीति होनी चाहिए। नमाज के समय मस्जिदों से की जाने वाली अजान धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आती है। यह इस्लाम का एक अभिन्न अंग है, लेकिन लाउड स्पीकर या किसी अन्य उपकरण का प्रयोग करना संवैधानिक रूप से उचित नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने 15 मई 2020 को अपने डबल बेंच के ऐतिहासिक फैसले में इस प्रकार के उपकरणों के माध्यम से की जाने वाली अजान को गैरकानूनी बताते हुए शासन से इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा। महिला सम्मान के बारे में चर्चा क्यों नहीं होती? यहाँ जिस तरह से करप्शन बढ़ा उसके बारे में चर्चा क्यों नहीं होती? सही मायने में अगर राष्ट्र निर्माण की बात करनी है तो समाज के विकास की राजनीति करनी होगी, जाति धर्म की राजनीति बंद करनी होगी। और उन्होंने नियमों का उल्लेख भी किया है। अब जिला प्रशासन प्रयागराज ये तय करेगा कि अगर नियमानुसार शिकायत सही है तो उस पर कार्रवाई सुनिश्चित हो। तो वीसी की चिट्ठी और चिट्ठी में अजान का जिक्र, जिसमें यह बात कही गई है कि सुबह की अजान से उनकी नींद में खलल पड़ता है, उनको सर दर्द होता है और दिन के काम भी प्रभावित होते हैं। सुझाव भी उन्होंने साथ ही साथ लिखा है कि अगर बिना लाउड स्पीकर के अजान हो तो सही रहेगा, जिस पर डीएम ने जवाब अपना लिख दिया। कहा कि नियमों के हिसाब से ही कार्रवाई आगे होगी, आपकी चिट्ठी पर नियमों के हिसाब से ही विचार किया जाएगा। हाय। तो चिट्ठी और चिट्ठी पर डीएम ने जवाब भी रखा है। वीसी ने चिट्ठी लिखी है, कहा है कि सुबह लाउडस्पीकर से अजान ना हो। और शिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास का क्या कहना है इसको लेकर? मंदिर में सुबह आरती भी तो होती है, ये बात भी उन्होंने कही है। नींद खराब होती है शोर से, तो अजान तो 2-3 मिनट होती है, बहुत होती है 5 मिनट होती है। तो उनको ये भी दरखास्त देना चाहिए था कि जो सुबह सुबह आरती होती है और कीर्तन भजन होता है, इससे भी उनकी नींद खराब होती है। तो एक बात समझ में आने वाली थी कि किसी को नींद की प्रॉब्लम है और उसने जो है किसी भी धर्म के सिलसिले में कोई आवाज़ उठती है तो उसने हो गई है, लेकिन सिर्फ अजान के लिए देना ये इंतहाई अफसोसनाक अमल है। और वो एक शिक्षा संस्थान विश्वविद्यालय के जिम्मेदार होने के बाद ऐसी हरकत कर रहे हैं जो इंतहाई अफसोसनाक है और ये गलत है। इसको पर जो है मेरे ख्याल से उनको विचार करके अपनी दरखास्त को वापस ले लेना चाहिए। और इसी को लेकर सुन्नी धर्मगुरु सूफियाना निजामी ने कहा है कि ये मुल्क है जहां पर हर मजहब के लोग रहते हैं। मस्जिदों से अजान की आवाज आती है और मंदिरों से भजन कीर्तन की आरती की आवाज आती है। कुलपति साहब महज 1 मिनट या 2 मिनट की अजान पर, जिसमें अल्लाह अल्लाह के रसूल का जिक्र होता हो, लोगों को कामयाबी की तरफ बुलाया जाता हो, अगर वो इस तरीके का पत्र लिखेंगे और अपनी इतनी बड़ी दिक्कत को जाहिर करेंगे कि उनकी नींद में खलल वाक़ होता है, तो ये बात समझ से परे है, ये बात समझ में आने वाली नहीं है। इसलिए कि अगर आप तारीख देखें तो इससे पहले भी प्रयागराज और इलाहाबाद के अंदर बड़े पैमाने पर कुंभ के मौके पर लाउड स्पीकर का भी इस्तेमाल हुआ, सड़कों को भी बंद किया गया। होली के मौके पर या कांवड़ यात्रा के मौके पर सड़कों को भी बंद किया जाता है, लाउड स्पीकर का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन एक भी पत्र सामने नहीं आता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि एक सोची समझी साजिश के तहत, एक नॉन इशू को इशू बनाने के तहत ये काम किया गया, ये पत्र लिखा गया है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि किसी न किसी सूरत पर अजान पर पाबंदी लगाई जाए। तो आपको बता दें कि ये वही चिट्ठी है जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर ने लिखी है, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है अजान का।
और अब आपको सीधा लिए चलते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कामाख्या मंदिर पहुंचे हैं। ये वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कामाख्या मंदिर में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंदिर में दर्शन करते, पूजा अर्चना करते। योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पहुंचे हैं कामाख्या मंदिर और ये वो तस्वीरें पूजा अर्चना करते, दर्शन करते योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ कामाख्या मंदिर दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं पूजा अर्चना करते हुए और वो कामाख्या मंदिर पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ। आज योगी आदित्यनाथ की 3 रैलियां भी हैं असम में, लेकिन इन तीनों रैलियों से पहले आज वो सबसे पहले कामाख्या मंदिर के दर्शन करेंगे और फिर उसके बाद तीनों रैलियों को संबोधित भी करेंगे। असम में 3 रैलियां हैं योगी आदित्यनाथ की। बता दें कि चुनाव है असम में और इसी के मद्देनजर योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे हैं। सबसे पहले कामाख्या मंदिर और फिर तीनों रैलियों में शिरकत करेंगे योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी रहेगी। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।